नमस्कार बच्चों, हिंदी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय द्वारा जो वर्कशीट दी जाती है कक्षा 9th क्लास की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें सब्जेक्ट हिंदी और वर्कशीट नंबर 33, तारीख 18 सितंबर और क्लास 9th। बच्चों, वर्कशीट करने से पहले यहाँ पर अपना नाम लिखें और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। बच्चों, आज की जो वर्कशीट है वो है अलंकार के बारे में। इसमें आज अलंकार की परिभाषा और उसके भेद के बारे में हम आज पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, मनुष्य एक सौंदर्य प्रिय प्राणी है, अर्थात अधिकांश मनुष्य को सुंदरता आकर्षित करती है। कोई भी मनुष्य हो वो सुंदरता की तरफ बच्चों आकर्षित होता है। उसकी इसी प्रवृत्ति ने अलंकार को जन्म दिया है। अपनी उम्र, क्षमता, ज्ञान, आयु और लिंग के अनुसार सभी किसी न किसी विचार, व्यक्ति, वस्तु, रचना की सुंदरता के कारण हर मनुष्य प्रभावित होता है बच्चों, जो कि उन्हें अच्छी लगती है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु की सुंदरता दो कारणों से होती है बच्चों। एक होती है बाहरी रूप, सजावट, तथा दूसरा होता है आंतरिक, जो कि गुणों पर आधारित होती है। जैसे कोई भी मनुष्य है, बाहर से अगर सुंदर कपड़े वगैरह, या कोई स्त्री है अपना श्रृंगार, तो वो होगा बाहरी रूप से सजावट। और दूसरा, जैसे बाहरी रूप से नहीं होके उस व्यक्ति के आचार, विचार या गुण देखे जाते हैं। तो दो आधार पर हम व्यक्ति की सुंदरता का जो वह है आकलन कर सकते हैं। इसी तरह कोई भी रचना भी अपनी बाहरी रूप के कारण सुंदर होती है, तो कोई अपने अर्थ या गुण के कारण है। कोई भी जैसे कविता, कहानी या कोई भी गद्य या काव्य की कोई रचना है, वो बाहरी रूप से भी सुंदर होती है और उसका अर्थ अगर निकालते हैं तो उसके आधार पर भी उसकी सुंदरता का बच्चों पता लगता है। कवि या कलाकार सामान्य मनुष्य की अपेक्षा थोड़ा अधिक बुद्धिमान और कुशल होता है। कोई भी कलाकार या एक्टर कह सकते हैं या कवि कह सकते हैं, जो अपनी रचनाएं गाता है, कविता गाता है, या कलाकार या कोई एक्टर होता है, तो वो तो सामान्य जो मनुष्य होते हैं थोड़ा अधिक बुद्धिमान और कुशल होता है, क्योंकि उसमें वो कला होती है। वह ऐसी रचनाएं करना चाहता है जो सौंदर्य के कारण लोगों को आकर्षित करे और लोग उसे पढ़ें। किसी रचना को सुंदर बनाने और सजावट करने का तरीका या साधन ही वास्तव में अलंकार कहलाता है। अलम प्लस कार। अलम का मतलब होता है शोभा और कार का मतलब करने वाला। तो अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ पे अलम प्लस कार मतलब शोभा करने वाला। यह अलंकार का अर्थ ही, अगर अलंकार का शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो आभूषण, गहना या जेवर। जिस प्रकार कोई स्त्री है और किसी भी स्त्री की सुंदरता उसके गहनों से या जेवर से या उससे बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकार ऐसा साधन है या तरीका है जो कविता की बनावट, शब्द, भाव और अर्थ की सुंदरता को बढ़ा देता है। जिस प्रकार सोने, चांदी आदि के आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकारों से बच्चों काव्य की शोभा बढ़ती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं, जिससे काव्य में सुंदरता होती है। कविता रचना के लिए अलंकार को भामह, केशवादी विद्वानों ने बहुत महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार कवि को सामान्य व्यक्ति से अलग करता है। जो रचनाकार होगा वह जाने अनजाने में अलंकारों का प्रयोग करेगा ही। इनका प्रयोग केवल कविता तक सीमित नहीं है, वरन इसको गद्य में भी देखा जा सकता है। अलंकारों को, अलंकार के भेद पहले हमने पढ़ी। अलंकार की परिभाषा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अब अलंकार के शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, तीन प्रकार के अलंकार होते हैं।
शब्द अलंकार, इसमें शब्दों के कारण या शब्दों के प्रयोग के कारण कोई भी चमत्कार, सौंदर्य उत्पन्न होता है। काव्य में जो भी शब्द होते हैं, उन शब्दों में अगर हम जिन अलंकारों का प्रयोग करते हैं, वहाँ पे शब्द अलंकार होता है। ये दो शब्द से मिलकर बना है शब्द प्लस अलंकार। इसमें कविता की सुंदरता शब्द पर आधारित होती है, अर्थात शब्द के बदल देने पर अलंकार और सौंदर्य का जो चमत्कार है वो नष्ट हो जाता है। जैसे किसी काव्य पंक्ति में पानी शब्द है, तो उसके स्थान पर अगर जल रख देने पर यदि सौंदर्य नष्ट हो जाए तो ये शब्द अलंकार की पहचान है। शब्द के दो रूप हैं, ध्वनि जो सुनाई पड़ता है और अर्थ है जो समझ में आता है। ध्वनि के आधार पर शब्द अलंकार बनता है। इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की लयात्मकता, संगीतात्मकता होती है, अर्थ का चमत्कार नहीं। शब्द अलंकार का आधार वर्ण, शब्द और वाक्य होते हैं। अब बच्चों शब्दालंकार के भेद पढ़ेंगे हम आगे। उसमें पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास, अनु प्लस प्रास शब्दों के योग से अनुप्रास बना है। अनु का अर्थ होता है बाद में तथा प्रास का अर्थ होता है निकट, अर्थात किसी वर्ण को बार बार जिसकी आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यानी जैसे हम उदाहरण से समझेंगे, चारू चंद की चंचल किरणें, या जैसे वो गाना है चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, तो उसमें चै चै वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है शब्दालंकार में ही यमक अलंकार। यमक अलंकार में यमक का मतलब होता है दो। जब एक ही शब्द ज़्यादा बार आए और हर बार उसका क्या निकले अलग अलग अर्थ, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। जैसे इसके उदाहरण से समझेंगे कि कनक कनक ते सौगुनी मादक तादिका, या पाए बो रहा है जग या खाए बो रहा है। तो इसमें कनक कनक शब्द आया है दो बार। एक कनक का अर्थ है धतूरा और एक का अर्थ है सोना। तीसरा है शब्दालंकार में श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में शब्द एक होता है और उसके अर्थ अनेक निकलते हैं। शब्द एक होता है और उसके अर्थ अनेक निकलते हैं। जैसे हम इसको उदाहरण से समझेंगे बच्चों कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए नूरे मोती मानस चून। तो यहाँ पर जो पानी शब्द आया है उसका हर जगह पर अलग अलग अर्थ है। जैसे रहीमन दास जी कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी के बिना सब सून है। पानी गए नुबरे, अगर पानी नहीं होगा तो पानी गए नुबरे, मोती, मोती की चमक नहीं होती है मोती। और मनुष्य, अगर मनुष्य की आंखों में पानी नहीं है, इज्जत नहीं है। और चून, चून मीन्स आटा, आटा को भी हम पानी के बगैर उसको गूंद नहीं सकते। तो यहाँ पे तीनों का अलग अलग अर्थ निकला है। जैसे पानी का मोती की उसमें चमक, और मनुष्य की उसमें इज्जत, और चून के उसमें जल। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट में हमने अलंकार के बारे में समझा। अलंकारों में शब्दालंकार के 3 भेद हम यहाँ पे पढ़े। आगे की वर्कशीटों में हम आगे के अलंकार पढ़ेंगे। बच्चों, आप आगे की वीडियो पाने के लिए हिंदी ई लर्निंग जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, और अलंकार से संबंधित विस्तृत रूप में वीडियो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, उससे भी आप समझ सकते हैं। धन्यवाद।